आपका तो बेटा भी है, पति है, आपको वृद्धाश्रम में रहने की नहीं, क्या वो जरूरत पति का तो नाम ही मत लीजिए, पति का नहीं नाम लीजिए। क्यों? पति की वजह से ही तो आ रहे हैं। पति का नाम क्या है? गोपाल अग्रवाल। नाम आप खुद ले रही हो, कह रही हो, आप नाम मत लीजिए। क्या करे, नाम को देख के शादी हुई थी। अच्छा, क्या नाम था पति का? श्री गोपाल अग्रवाल है। अच्छा, तो अच्छी नहीं है पति? बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा है। एक काम करो मैया, वो राक्षस है। पहले पति को ले आना, समझाएंगे, यदि वो आपको नहीं ले जाएंगे तब फिर आपको हम रखेंगे। हम यहाँ पर रहेंगे। हाँ। और उन्होंने टीवी पे देख लिया तो वो आ जाएंगे, वो ऐसे आपके चरणों में लौटेंगे। नहीं, फिर हम उनको ठीक करेंगे। आप ये सोचेंगे इससे भला आदमी है ही नहीं दुनिया में। नहीं, उसको हम ठीक कर, आपने तो सच्चाई बता दी कि वो अच्छी बातें नहीं सुनता, बुरी बातें सुनता है जी। तब फिर मैं उसको अपने हिसाब से समझाऊंगा। अपने महाराज जी पुरुषों के लिए नहीं बनाया है आश्रम, नहीं तो उनको छोड़ देते। हाँ, पति को छोड़ के? हाँ, उनको चलो छोड़। पति को आने दो, उनको ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आप जरूर रख लीजिएगा उनको, तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। भैया तुम कैसी पत्नी हो, अपने पति की सेवा नहीं करती हो? नहीं, हम शक्ल भी नहीं देख के राजी हैं उनकी। बिल्कुल हमको बिल्कुल दुश्मन लगते हैं। मैया आप पति से प्यार नहीं करती बिल्कुल? अब नहीं, अब तो पहले करती थी? नहीं, पहले भी नहीं। तो जब आपने प्यार नहीं किया मतलब गलती आपकी है? बात तो सही है। क्या प्यार करेगा कोई उसको? 8 बहन भाई है, 7 बहन भाई उसको नहीं आने देते अपने घर में। जब आप प्रेम से करती, उससे प्यार करती, प्रेम से रहती, तो वो आपके प्रेम में आपका पागलपन होता, आपका पागल होता वो? नहीं सर, वो प्रेम वाला आदमी नहीं है वो। फिर कौन सा आदमी? खतरनाक है वो बहुत। वो बिल्कुल राक्षस है वो। रावण ने भी कुछ अच्छा काम किया हुआ अपनी लाइफ में। हाँ। लेकिन ये रावण से भी आगे बढ़कर है। अभी कितने साल के हैं पति? 68 साल के, वो 69 ईयर के हो गए। अच्छा, तब तो बुढ़ापा आ गया, कुछ समय बाद तय हो ही जाएंगे। तब तक टैटू रहना। नहीं होने, वो तगड़े हैं 150 किलो के। तो 150 किलो का आदमी मरता नहीं है क्या? मरेगा टाइम आने पे? बात तो सही नहीं है। सर, वो खूब खाते पीते, वो 4 समोसे एक बार में खा जाते हैं। और ये मानिए कि उनको एक डकार भी खट्टी नहीं आती है। और हम लोग आधा नहीं खा पाते, तबीयत खराब हो जाती है। वो कहाँ मरेंगे, पता नहीं किस किसको मारेंगे वो। अच्छा भोजन बना के दिया करो तो समोसा नहीं खाया करेंगे। उसको कितना भी अच्छा भोजन, लौकी त्रोई का नाम सुनते ही समोसा उसके लिए है। लौकी त्रोई बिल्कुल छुएंगे नहीं। बहुत अच्छा खाने वाले हैं वो, बहुत बढ़िया आप कचौड़ी। अच्छा नहीं खाती हो? नहीं, हम तो अपना लौकी त्रोई दाल वगैरह खाते हैं। चलो भगवान आपको स्वस्थ रखें, पति को आने तो बात करेंगे। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है भोजपुरी में। अच्छा, कहती है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और बहुत दिन हो गया, 3-4 साल हो गया मेरे कौन आती है? साथ। कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रउरा काहे बीमार बानी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। तो आपकी पत्नी गाती होगी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है, मगर रात को सपने में गाती है, और आप भी रहते हो। मैं? हाँ, तो मैं क्या करता हूँ आपके सपने में? आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए मेरे साथ। अच्छा, अब यही काम बचा था मेरा। हाँ, वो भी पूरा कर दिया आपने। महाराज जी 3 साल हो गया आज, कब लगभग 3 साल से परेशान हूँ मैं। तो चुड़ैल आती है? चुड़ैल नहीं आती है, वो कई बहुत कुछ बोलती है, कहती है मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो आती हूँ तो जाती नहीं हूँ। तो वो आपकी पिछले जन्म की पत्नी रही होगी। ये तो आप ही को पता होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो 3 साल से रेगुलर सपने में आती है? सपने में आती है, काम भी नहीं करने देती है कहीं। काम कैसे काम नहीं करने देती? फैक्ट्री से भगा देती है, कहती है मैं जो चाहूंगी वही होगा। क्या बात कर रहे हैं? फैक्ट्री से? हाँ, तो वहाँ सपने का फैक्ट्री में से क्या संबंध है? बात तो सही है। मतलब सामने से बात भी होता है, कहती है मैं जो चाहूंगा वही होगा। सामने भी आती है? हाँ, तो दिखने में कैसी है? सामने तो आप आते हैं, सामने तो हम हैं ही अभी। यहाँ तो है, वहाँ भी सामने आप ही आते हैं। अच्छा, तो हम तो सबके घर में रोज 3 बजे टीवी पे आ ही जाते हैं। टीवी पे तो आते हैं, वहाँ रास्ते में भी आते हैं हमारे। चलो आते होंगे, कोई होगा हमारा भूत। तो जो आपके सपने में भूतनी आती है, हो सकता है वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो, पिछले जन्म की पत्नी रही हो। आप देखो, आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिए? गर्लफ्रेंड तो थी हमारी, मगर बहुत पहले थी। अच्छा, तो हो सकता है वही आती हो आपके सपने में। उसका भी रूप आता है, कई रूप आते हैं। हाँ, तो वही होगी फिर पक्का। क्या नाम था उसका? नाम कभी कभी पार्वती बताती है। अच्छा, हाँ, और शायद भी कहती है। कौन सी वाली? शायरी तरह तरह कहती है कि फूल में कांटे नहीं होते हैं, फूल बिखर जाए तो उसमें खुशबू का पता नहीं होता कहाँ चला गया। फूल में कांटे होते कहाँ हैं? वो ऐसे ऐसे कहती है शायद। तुम्हारी यादों में शायरी लिखती है क्यों? लिखती हूँ खत खून से स्याही न समझना, मरती हूँ तुम्हारी याद में जिंदा न समझना। ये शायरी तो नहीं लिखती? नहीं, ऐसे नहीं कहती है। क्या कहती है? वो मतलब तरह तरह के गाना अपने आप बना के गाती है। अच्छा, तुम भी गा दिया करो एक आध गाना। तुम हनुमान चालीसा सुना दिया करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और हनुमान कहती है कि हनुमान कौन है मेरे सामने। आप हनुमान चालीसा तो पढ़ो, भाग जाएगी वो। वो भागती नहीं है, मैं पढ़ के देख लिया महाराज। चलो सुनाओ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो मेरे को याद नहीं है।
जब याद नहीं है तो क्या सुनाओगे, फिर कैसे भागेगी? हनुमान चालीसा याद करो, और जब भी चुड़ैल गाना सुनाए तो आप शुरू हो जाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसने एक गाना गाया बना के, जींस वाली सनिया दुल्हा खोजली पाकिस्तान में, और उसने गा दिया साड़ी वाली सनिया दुल्हा खोजली। आप हनुमान चालीसा सुनाओ। जैसे कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ या कोई भी XYZ, तो पाठ तो चलता रहता है। अच्छा। लेकिन मन चला जाता है, आपको पता है, दूसरी जगह। फिर पता चलता है कि हम कहाँ हैं, तो फिर वहाँ मन लगाओ, फिर 2-3 मिनट तो मन वहीं रहेगा। अच्छा। फिर चला जाएगा दूसरी जगह। कितनी उम्र है आपकी? 22। 22। शादी कर लो। ठीक तो है, शादी के लायक हो गए 22। हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया? 20 साल से लेकर 30 साल का जो टाइम पीरियड है, चाहे लड़के का हो या लड़कियों का, ये वो टाइम पीरियड है जहां बच्चों का सबसे ज्यादा मन विषयों की तरफ भागता है। आप माने ना माने, बात तो सही है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस उम्र के पहले ही शादी का विधान रखा था कि लड़का 20 का होगा तो मन चंचल होगा, इसके पहले शादी कर दो। तो दूसरी औरतों में मन जाए उससे अच्छा अपनी पत्नी में मन रहे, दूसरे मर्दों में मन जाए उससे अच्छा अपने पति में रहे। इसलिए बेटा, मम्मी पापा माता पिता से बोलो कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ आप जल्दी से। और शादी करवाने के बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, तो फिर मन नहीं भटकेगा हर तीसरे मिनट। फिर तो हनुमान चालीसा हो ही नहीं पाएगा। अरे तब ज्यादा अच्छा होगा। अभी ऐसा लग रहा है, अभी तो 3 मिनट ही लग रहा है, बाकी सब भाग रहा है। शादी के बाद व्यक्ति ठीक होता है बेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, मेरे गांव में मेरे साथी हैं जिनकी शादी हो रखी है, उनकी हालत मुझसे बहुत ज्यादा खराब है। कैसी हालत खराब है? जब भी देखो रोते ही रहते हैं बेचारे, शादी करके फंस गए, हम तो शादी करके फंस गए। कैसे फंस गए, क्या बोलते हैं बोलो? वही टॉर्चर, एक का तो झगड़ा हो गया तो उसने फोन वोन फोड़ दिए, और वो मरने भगता है, कोई तबीयत खराब है, किसी का कुछ है। सुनो, शादी करने के पहले गृहस्थों के नियम को फॉलो करना चाहिए। जो सत्संग करने वाले लड़का और लड़की होते हैं, ये जब शादियां करते हैं तो ये रोते नहीं है, इनकी शादी सफल होती, क्योंकि उनको सत्संग से सब चीजें समझ गए। क्योंकि सत्संग में शादी के सारे अनुभव हम आपको बताते हैं कि गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए। जो आपके दोस्त लोग हैं जो पिट रहे हैं पत्नियों से, वो इसलिए क्योंकि उनको गृहस्थी चलाने, पत्नी को कुछ बोलेगा तो पत्नी मारेगी। तो आप तो एक काम करना, तो पिट आप रहना, फिर नहीं पिटोगे। हाँ मैया, कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक। तो राधा और कृष्ण जी के पीछे क्यों पड़ गया था सांप जो बेटा था, टीवी पे दिखाया था। अच्छा, फिर से बताओ, अभी कान में माइक लगाई तो समझ में नहीं आया है? नहीं, अब बोलो शुरू से। मैया बोलो, क्या प्रश्न है आपका? कृष्ण और राधा के पीछे बहुत पड़ गया था सांप है? कान में नहीं लगाते मेरी माँ। अच्छा, हाँ ठीक है। क्यों पीछे पड़ गया था? कौन? वो जाम्बवती का बेटा। अच्छा, कृष्ण राधा के पीछे। ठीक है। जाम्बवती तो जाम्बवंत जी की बेटी है। हाँ, तो जाम्बवंत जी की बेटी जाम्बवती का विवाह भगवान से हुआ, ठीक है। एक मणि थी जिद जी की, प्रसन्न मणि पहन के चला गया। जामवंत जी तक वो कैसे पहुंच गई? भगवान ने जामवंत जी से युद्ध में संतुष्ट किया और मणि लाके और फिर उनसे विवाह किया जामवती जी से। ऐसा है? हाँ, नहीं, वो कृष्ण से भी पीछे पड़ गया था, टीवी में दिखाया था। कौन? जाम्बवती का बेटा सांप। नहीं, भगवान के पीछे नहीं पड़ा, वो तो टीवी में तो अच्छा, टीवी में गलत दिखाया होगा। हाँ, अच्छा ठीक। अच्छा, लड़की आपकी 18 साल की हो गई, अब थोड़े दिन बाद शादी ब्याह के योग्य होगी। जी गुरुजी। तो कुछ पैसे वैसे जोड़े हो? वो सब प्रभु का कृपा सब है। अच्छा, शादी ब्याह अच्छे से हो जाएगी? हाँ, अच्छे से हो जाएगी। शाबाश बेटा। 10 लाख 15 लाख जो भी खर्चा होगा मेरे शादी का लड़के का, मैं एकदम निचंत हूँ गुरुजी। क्या करते हो आप? मैं कबाड़ी का सुनता हूँ, पूरा कचरा सुनता हूँ गुरुजी। कबाड़ी हो? हाँ। तो आप जो कोई पानी पी के बोतल फेंकता है ना, वो समय चुनता हूँ गुरुजी। तो कितना कमा लेते हो रोज का? जो भी अपना इनकम 1,50,000 महीने का, 1,50,000 जो भी हो जाता है गुरुजी। लाख रुपया महीना? हाँ हाँ, जो भी हो जाए। देख लो, इंजीनियर भी नहीं कमा रहा है इतना। मैं गुरुजी, ये औरतों का बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल है? एक खरीदारी करता हूँ 6,000 रुपए किलो। क्या बोला तूने? बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं नहीं की? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था चोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट कर दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो तुम बाल खरीदते हो? जी गुरुजी। और वो बाल बंगाल बेचता हूँ। तो बालों का क्या होता है? वो बालों क्या करता है, मैं बंगाल बेचता हूँ। माइक ठीक करा उसका। चोटी बनती है, बाल चोटी। हाँ, बाल को सब बाल को सीधा कर देता, लंबा कर देता।
अच्छा हाँ, कितने रुपया किलो बिकता है बाल? कम से कम 5,000 में 500 आना चाहिए गुरु तो जी। बाल की कीमत 5,000 रुपए किलो है। जी गुरु जी। अरे बड़ा महंगा बाल। आपका तो ये मतलब ये बाल ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं नहीं बाल- नहीं वो नहीं सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। यही नहीं अभी और सुनिए, आपका बाल भी बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। हाँ। तो हमारे बाल बेचने आए हो? नहीं नहीं है। आप कंधे बात बता रहा हूँ गुरु जी, आपका बाल लंबे है, कंधे से झाड़ा हुआ बाल जो भी होता है ना वो सब बिक जाता है गुरु जी। भाई ये ड्रिंक करता है, ठीक है, तो अब ड्रिंक उसको नहीं छोड़ रही है या भाई नहीं छोड़ रहा है उसको? दारू की बोतल तो जाके उसके मुंह में खुलना जाती होगी। बिल्कुल गुरु जी। इसलिए आपका भाई ही गलत आया है। भाई भाई आया? है ना? बात कराओ। हेलो हेलो भाई, राधे राधे महाराज जी। कितने लिए हो? बिल्कुल नहीं। आज नहीं पिए? अरे बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। बहन झूठ बोल रही है। ना वो तो होली दिवाली पर कभी यार दोस्त मिल जाए तो हो जाता है। तो अभी होली पे कितनी पिए? बियर फियर चल जाती है पार्टी। ये बियर क्या होती है? बिस्की होती है। मिलती होती है? बिस्की। बिस्सी, गस्सी बिस्सी, हाँ बिस्की पैप्सी में। पेप्सी। ये पौवा पीते हो? अरे पहुआ हुआ नहीं बियर। ये बियर क्या है? बियर दारू होती है? नहीं बियर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना थोड़ा है। नॉर्मल रहता है उसमें। अबे साले तो फिर अपनी बहन को ही पिलाया करो ना बियर, नॉर्मल है तो। लो कोई ना महाराज, राधे राधे। राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक सवाल है कि मेरा दम नहीं सुन रहा। बोलो। गुरुजी अगर कोई इंसान पत्थर जैसा हो जाए और उसको फिर बाद में होश आ जाए तो ये क्या कुछ बीमारी है कि क्या है? अब कुछ लोग कोमा में चले नहीं। जाते हैं, सर सॉरी। कोमा में जाके वापस आ जाते हैं, तो ये बीमारी है, किसी को हो सकती है, इसमें क्या है? गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक रात मुझे 4 से 5 घंटे तक ऐसा लगा कि मतलब मैं बहुत रोई और फिर बाद में मैं रोते रोते सो गई। फिर मुझे सुबह पता चला कि मैं पूरी पत्थर की हो गई थी, ना तो भैया से उठ रही थी ना ही पापा से उठ रही थी, हाथ पैर भी ऐसे पूरे कड़क हो गए थे। फिर मुझे अगले दिन पता चला। सही तो है। ये बीमारी है कि क्या है सर? डॉक्टर को दिखा लेना, बीमारी हो सकती है, पर ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, डॉक्टर को और दिखा मुझे लेना। ऐसा लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। हो सकता है कोई सपना रहा हो, कोई बीमारी भी हो सकती है, डॉक्टर को दिखा लेने में कोई बस बुराई मैं नहीं। यही जानना थी गुरुजी। दिखा लेना, खुश रहो। राधे तो पैसे से लड़के मिल जाते हैं, तो पैसे से ले आओ लड़का उनके लिए। तो मैं बोलता हूँ कि वो ऊपर वाला को देना होगा तो मिल जाएगा। यदि पत्नी पैसे से बोल रही हो तो पैसे से जहाँ मिलते हो पैसे से ले आओ ना। ठीक है उनको मैं आप बोलेगा। पत्नी को पैसे दे देना जी। कि ले आज बेटा जहाँ तेरे को मिल जाए पैसे से। जी गुरु जी। तो आपके यहाँ पैसे से मिल जाते हैं बच्चे? जी नहीं गुरु जी, ऐसा तो नहीं होता है। पत्नी कहाँ है? वो घर पे है। लाते तो समझा देते। वो बहुत मेरे पे चिड़चिड़ापन करती है। पैसा मांगती है? पैसा नहीं मांगती, वो बोलती है बस कि वो अगल बगल के लोग ताना मेरे को मार रहा है। काय का? वो कि लड़का नहीं है तो कुछ तो बोलता लड़का नहीं है तो आप लोग डॉक्टर को चेकअप कराओगे, सब ठीक है? सब ठीक है सर। तो उसको रिपोर्ट मैं नॉर्मल है तो होगा, भगवान की कृपा। एक बेटी हुई तो बेटा भी हो जाएगा। 3-4 लाख रुपया लगाया तो बिलोर में दूसरी बार गर्भाधान नहीं हुआ? जी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों, क्या बोले डॉक्टर? वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर होगा। अब बेटी हो गई है तो बेटा भी हो ही जाएगा। जी जी, मैं तो खुश हूँ कि अगर नहीं भी होगा बेटी भी तो बेटे बराबर है, कोई जी, दिक्कत नहीं। बेटी को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, बेटा हो जाएगा। भगवान करे आपके 10 बच्चे हों। खुश? भगवान करे खूब 10 बच्चे हों, बेटे ही बेटा। खुश? है कि पति के पाप से धन कम होता है घर में, कि पत्नी के पाप से घर में धन हानि होती है? पाप किसी को नहीं करना चाहिए। पाप चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, दोनों का पाप अच्छा नहीं होता। नहीं, जैसे महाराज जी किसी को तो बता दीजिए। जैसे तो आपके घर में कौन पापी है? नहीं, जैसे अगर हम अपने पति के ऊपर शंका करते हैं तो क्या ये भी पाप है? भाई पति गलत है, पहले ये बताओ, गलत नहीं, है? नहीं, मेरे निगाहों में तो जैसे शंका रहती, दिमाग में शंका रहती। शंका रहती है, पर ये बताओ पति गलत है तब तो शंका रहती होगी। यदि गलत है तब तो गलत को गलत कह दो, पर गलत नहीं है और शंका करेंगे तब आप गलत हैं। तो क्या पाप लगेगा महाराज जी? हाँ हाँ, क्या पाप लगेगा हमें? भाई क्यों, मना कर दो ना, मना कर दो। अब नहीं बोल देना कि मैं शंका नहीं करूंगी, मत करो शंका, ठीक है? राधे राधे गुरु जी, जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है ईश्वर। प्रभु मेरा नाम सोनिका है और मैं जम्मू से हूँ। जैसे कि गुरु पूर्णिमा उत्सव चल रहा है ईश्वर, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मतलब जैसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वह
अपनी मर्जी से गुरु को चुन सकते हैं, या फिर किसी को देख देख के उन्हीं के पीछे जाके वह गुरु बना ले और बाद में उनको छोड़ के उन्हीं की निंदा करे? भाई गुरु कहते हैं ना, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो गुरु समझ से बनाना चाहिए। ये रिश्ता सदा के लिए होता है। ये रिश्ते में तलाक नहीं होता। पर आजकल लोग इस रिश्ते में भी तलाक ले लेते हैं। आजकल गुरु शिष्य में भी तलाक लोग ले लेते हैं कि अब ये वाले गुरु नहीं, वो वाले। तो इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। ये रिश्ता सदा के लिए होता है। अब ये बात गहराई से समझते नहीं लोग। आजकल लोग अपने हिसाब से सब देखते हैं, अपना कंफर्ट देखते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसे गुरु मिल जाएं जो ये भी कह दें कि भाई मांस खाने को जायज़ बता दें, दारू पीने को जायज़ बता दें। यदि मना करो कि भाई शराब ना पियो, मांस ना खाओ, तो लोग कहते हैं ये गुरुजी ठीक है नहीं, मांस के लिए रोकते हैं। हमारे यहाँ तो वर्षों से वो कहते हैं कि मांस खाते आ रहे हैं, तो अब रोक दो तो वो कहेंगे कि ये गुरुजी ठीक नहीं है। अब वो गुरुजी ढूंढें जो ये कह दें कि भाई मांस खाना उनके लिए उचित है। ऐसे लोग अपने हिसाब से ढूंढ रहे हैं। तो जैसा चाहिए धर्म से चलना। दुर्योधन यही तो चाहता था कि मैं अपने हिसाब से सब चलाऊं, पर तुम्हारे हिसाब से सब नहीं चल सकता। धर्म के हिसाब से हमें चलना होता है, ऐसे चलना चाहिए। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुजी, चरण जी। स्पर्श। मेरा जी। नाम विष्णु है, मैं एटा से आया हूँ। ये कह रहा था सर कि मैं लड्डू गोपाल जी की बहुत पूजा वगैरह करता हूँ। मेरी लड्डू गोपाल जी की पूजा वगैरह बहुत करता हूँ। मेरी दादी जी 2 महीने पहले एक्सपायर हो गई थी। तो मतलब अचानक ही उन्हें कैंसर बन गया था। क्या हुआ, उन्होंने मतलब वृद्धाश्रम की सोच रही थी आने की, पर वो आ नहीं पाई। मतलब मैं उन्हें बुलाने की कोशिश करता हूँ पर बुला नहीं पा रहा दादी को। हाँ, मैं बहुत उनकी सेवा करता था। पर अच्छा है दादी की आप सेवा करते थे। अब दादी भगवान के घर गई। अब अपना मन भगवान में लगाते हुए काम करो, मेहनत करो। मेरा मन नहीं लगता, मतलब बहुत पूजा वगैरह सोचता कथा हूँ सुना बुलाने करो, की। कथा सुनो लगेगा। ठीक है सर। ठीक है, बात करो। जो आपके सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसे। हैं मजे मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। आप किससे प्यार कर? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। तो सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? अरे सास की बहू, मतलब घर से हो। रशियन में क्या से बोलते हैं? रशियन में जैसे zdravstvuyte मतलब हेलो। जैसे अपने बड़ों को करना तो हेलो zdravstvuyte। स्पाची भाषा सूची का मतलब क्या हुआ? पासीवा मतलब थैंक यू। और जैसे अगर स्पाची भाषा सुन गया मैं आपको आगे सुना रही हूँ। पर इसका मतलब बताओ जो हमने बोला। चलो मुझे सुना, आप समझ- सुना। पहले मैं आप भी थोड़ा सा बोलना जब मैं आपको बोलूंगी, प्लीज। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। My parents and grandparents told me about your presence. You are the creator of this world. गुरुदेव, ये वाला आप भी वर्ड बोलिए। इसका मतलब है कि ओ मेरी माता रानी, ओ मेरी राधा रानी, ओ माया बोगा। आप भी बोलिए ना प्लीज। ओ मैया बोगा। आप पति कहाँ है? आगरा में ही जॉब करता है। और बच्चे? बच्चे झारखंड में है। क्या करते हैं? कौन बच्चे? बच्चे अभी पढ़ाई कर रहा है। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बेटी 1 बेटा। तो आपके बच्चे झारखंड में अकेले रहते हैं? दादी और बुआ जबरदस्ती रखी हुई है महाराज जी बच्चों को। जी। तो आप बच्चों के साथ रह लो ना। तो आप पति नहीं देता है रहने, मारपीट करता है बहुत ज्यादा महाराज जी।
पति के साथ ही बच्चे हैं? नहीं, घर पे है, गांव। मुस्लिम है तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? जहाँ प्यार वहाँ कर लिया। अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़ रहे? मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं। प्रभु, कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो देहात। कानपुर कौन से देश में है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। शायद पूछो, कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर तुम बता रहे बाहर अंदर है, हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी, हम इतना पढ़े तो है नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड हाइप करना ना भूल रहे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम।